तो आपने सुना कि एकनाथ शिंदे यहां पर क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन आइए कुछ और जो जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको दे रहे हैं कि मुंबई हिट एंड रन मामले में किस तरह से बुलडोजर एक्शन आपने देखा। जिस जगह पर हमारे सहयोगी अनूप मौजूद थे, वर्ली हिट एंड रन मामले में यह भी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। जब सुबह सुबह एक्शन में आ जाती है बीएमसी, उसकी जो तमाम टीम्स हैं वो पहुंच जाती है। जिस बार में आरोपी ने शराब पी, वहां पर बुलडोजर चलता है। मुंबई के जुहू में बार पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ, तस्वीरें भी साथ साथ चल रही है और वो जानकारी भी हम आपको साथ साथ दे रखे हैं। जुहू में तोड़ दिया गया बार का जो अवैध निर्माण था, वहां पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोपी मिहिर ने इसी बार में शराब पी थी, इसी बार में वो अपने दोस्तों के साथ आया था और कल मुंबई पुलिस ने बार को सील कर दिया था। आरोपी ने यहीं 18,000 की बताया जा रहा है जो उसका बिल सामने आया था। लिकर का अगर हम बिल की बात करें यहां पर तो 18,000 की शराब पी थी। तो ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं कि किस तरह से वो जानकारियां वहां पर सामने निकल कर आ रही है और किस तरह से अलग अलग लेवल पर हर तरह से जो एक्शन है वो सामने निकल कर आ रहा है। पिछले 3 दिन से आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जुहू स्थित वो पब है जहां पर बीएमसी का ये जो एक्शन है, जो उसकी टीम है वो पहुंच जाती है अपने औजारों के साथ और जैसे ही भीतर दाखिल होती है उसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती है। ये वो पूरा एरिया है जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ जाता है और फिर उसके बाद वो यहां से निकलता है घर के लिए और उसके बाद यहां तक ये माना जा रहा था कि उसका जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन फिर आगे जाकर कुछ ही दूरी पर वो कहता है कि मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो किस तरह से ये एक्शन देखा गया, हम इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जो वाइस ग्लोबल पारस बार था उस पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और आज सुबह से ही यहाँ कार्रवाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो शराब पीने की उम्र सीमा तय की गई वो 25 साल है, लेकिन जो आरोपी है इस हिट एंड रन केस का मिहिर शाह, उसकी उम्र 24 साल बताई जा रही थी। और ऐसे में अगर अवैध तरीके से यहाँ शराब परोसा गया, ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ आज बुलडोजर एक्शन हुआ है, एक्शन शुरू हो गया है। यह अस्थायी स्ट्रक्चर जिसे तोड़ा गया है, अभी इसे पूरी तरह से डिमोलिश किया जाएगा क्योंकि पीला पंजा यहाँ चलना शुरू होगा। थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि और भी कार्रवाई यहां की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा जो हिस्सा है जो अवैध अनलीगल तरीके से बना है उसको डिमोलिश किया जाएगा। ये दीवार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल बीच सड़क पर है और ये कहा जा रहा है कि दीवार भी बिल्कुल छोड़कर बनाई गई और ये अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया। हालांकि अब एक एक चीजें निकलकर सामने आ रही है। आरोपी गिरफ्तार हो गया है, उसके बाद जो कबूलनामा उसके सामने आ रहा है, उसके बाद अब पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन मोड में है। महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन मोड में है, किसी तरह की कोई रियायत बरतने के मूड में वो नहीं है। लेकिन क्यों सील हुआ पार्टी वाला ये पब, सिर्फ एक वजह नहीं है, ऐसी अलग अलग वजह, 3 वजह ऐसी है जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। पहली वजह ये कि 25 साल से कम उम्र वालों को शराब परोसी गई। आखिर क्यों परोसी गई, क्यों वो तमाम नॉर्म्स जो हैं, गाइडलाइंस जो हैं, उनका उल्लंघन किया गया। दूसरी वजह ये कि बंद होने का एक फिक्स टाइम है, बंद होने के फिक्स टाइम के बाद भी आखिर बार क्यों खुला हुआ था, ये एक तीसरी वजह थी क्योंकि वो खुला हुआ था, इस वजह से। तीसरी वजह ये कि बार के भीतर नक्शे के मुताबिक अवैध तरीके से जो बदलाव है वो किए गए थे और वही उसी अवैध निर्माण पर दरअसल ये जो बुलडोजर एक्शन है वो देखने को मिला है। और ये अपनी बात में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो राजेश शाह हो, राजेश शाह का बेटा हो या फिर कोई और क्यों ना हो। जो बार हैं जो देर रात तक चलते हैं, पब है वहाँ पर और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है, ये सब बेचने वाले जो है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है। इस केस में भी किसी को भी बिल्कुल सपोर्ट करना तो दूर की बात है, ये सभी लोग कानून के सामने, कानून के दायरे में एक समान है। और मिहिर कैसे हत्थे चढ़ा ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 72 घंटे बाद आरोपी मिहिर की गिरफ्तारी होती है। थाने के शाहपुर से आरोपी मिहिर की यह गिरफ्तारी होती है और थाने से गिरफ्तार कावेरी नकवा का गुनहगार है दरअसल मिहिर शाह की। अगर हम यहां पर बात करें मोबाइल की लोकेशन से दरअसल मिहिर पकड़ा गया, वरना 3 दिन तो पुलिस ढूंढती रही, उसका कोई सुराग यहां पर नहीं लगा। भागने से पहले मिहिर ने कार को बांद्रा में ही छोड़ दिया था। कलानगर में ड्राइवर को छोड़कर उसके बाद मिहिर फरार
हो गया था। मिहिर शाह की एक महिला मित्र है जिनके बयान भी दर्ज करने की बात यहां पर पुलिस ने कही है। पुलिस को शक है कि मिहिर अपनी महिला मित्र के घर पर छिपा हुआ था। पुलिस को यह शक है और इसी शक पर देखिए जैसे ही वो अपना फोन ऑन करता है, जैसे ही वो फोन पर बात करने की कोशिश करता है, वहां से उसकी जो लोकेशन है वो ट्रेस कर ली जाती है, ट्रैक कर लिया जाता है वो। तो ये वो तमाम जानकारियां जो यहां पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन मृतक के पति जो हैं, क्योंकि वो भी उस वक्त उनके साथ वहां पर मौजूद थे, क्या वो बता रहे हैं जरा ये भी सुनिए। 3 दिन के बाद वो पकड़ा जाता है, इसका मतलब क्या है? अगर वो अल्कोहलिक नहीं था, अगर वो नशा नहीं किया, अगर वो दारू नहीं पिया है, अगर वो ड्रग्स नहीं किया, तो वो छुपा क्यों? तुम रास्ते में गाड़ी छोड़ के उसका नंबर प्लेट तोड़ के तुम गायब हो जाता है, हाँ, घर पे नहीं जाता है। अभी देखो 3 दिन के बाद उसके शरीर में तो अल्कोहल नहीं रहेगा, उसके पास 20 वकील रहेंगे। हम गरीब आदमी, हमको कौन न्याय देगा? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं वाकई में जो प्रदीप नखवा यहां पर उठा रहे हैं। और प्रदीप नखवा की पत्नी इस घटना में उनकी डेथ हो गई, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन प्रदीप नखवा जो बातें उठा रहे हैं वो काफी अहम है। अब आइए आपको बताते हैं कि वर्ली हिट एंड रन ये पूरा मामला क्या है। इस पूरे केस को आप जानिए सिलसिलेवार तरीके से। हम आपको बता रहे हैं कि 6 जुलाई की रात मिहिर ने एक पार्टी की थी, दोस्तों के साथ एक बार में यह पार्टी हुई थी जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी। और बार से रात, जो जानकारी मिल रही है, बार से रात करीब 1:30 पौने 2 बजे का वो वक्त था जब वो वहां से निकलता है। और 7 जुलाई की सुबह यानी कि अगली सुबह 5:25 पर यह हादसा होता है। मिहिर की BMW ने स्कूटी को टक्कर मारी, उस स्कूटी को जिसमें प्रदीप नखवा और उनकी पत्नी उस वक्त वहां से जा रहे थे। स्कूटी सवार महिला BMW में फंस जाती है, लेकिन मिहिर ने अपनी कार नहीं रोकी। मिहिर शाह को पता नहीं चला या उसने रोकी नहीं कार, और वो 1.5 किलोमीटर तक आप ये कह सकते हैं कि वो घसीटता, 100 मीटर तक वो घसीटता चला गया। महिला कावेरी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में महिला के पति प्रदीप खुद घायल हुए, जिनको आप अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। मिहिर शाह ने अपनी कार उसके बाद रास्ते में ही छोड़ दी। वो रिक्शा से अपनी महिला मित्र जो है उसके घर पर वो चला गया। 9 जुलाई को मिहिर शाह की गिरफ्तारी उसके बाद होती है। ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो महिला मित्र है उसी के घर पर वो छिपा हुआ था। उसी महिला मित्र ने दरअसल जो शरण है वो दी हुई थी, लेकिन एक मोबाइल जो है वो पकड़वा देता है मिहिर शाह को, क्योंकि उस मोबाइल के जरिए उसकी जो लोकेशन है उसका पता चल जाता है। अब हम उस रात की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब बार से निकल रहा है अपने दोस्तों के साथ मिहिर के साथ उसके दोस्त यहां पर नजर आ रहे हैं, आप इस वक्त यहां पर देख सकते हैं। उस वक्त जो जानकारी मिलती है कि उस वक्त उसका जो ड्राइवर है वो यहां से गाड़ी लेकर गया था, लेकिन बीच में ही फिर उसके बाद वो अपने ड्राइवर को कहता है कि वो गाड़ी चलाएगा। फिर वो उतरकर उस सीट पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही ये हादसा होता है उसके बाद वो बांद्रा में ही अपनी गाड़ी छोड़कर चला जाता है। ये उस रात का CCTV फुटेज हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मिहिर और उसके जो कुछ दोस्त हैं वो भी साथ में उसके निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें उस रात की है, 6 जुलाई की, और उसके ठीक अगले दिन अहले सुबह 5:30 बजे का वक्त, 5:25 और 30 का वो वक्त था जब दरअसल ये पूरी घटना जो है, ये पूरा हादसा जो है वो पेश आता है। तो ये उस रात का, उस एक रात पहले का 6 जुलाई का ये हम आपको ये तस्वीर यहां पर दिखा रखे हैं।